गति गतेषु। उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत चल रहा था। सारे कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा था। और ये दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वैभव देखा है, लेकिन आज जब तुम्हारी ये दशा है मुझसे देखी नहीं जा रही। बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मुझे दुख इस बात का है कि हम कौरव 100 भाई थे, लेकिन आज एक मैं बचा हूं और कुछ देर बाद मैं भी चला जाऊंगा। यानी सारे कौरव मारे गए और ये पांडवों में से कोई भी नहीं मरा, सारे जीवित हैं। इसलिए यदि मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो किसी एक पांडव का भी यदि तुम वध करके उसका धड़ मेरे सामने लाए तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, बस इतनी सी बात, तुम एक ही बात कर रहे हो। मैं 5 पांडवों का धड़ तुम्हारे सामने समक्ष रखूंगा। और इतना कहकर अश्वत्थामा चला पांडवों के शिविर में। यहां भगवान ने सब पांडवों को शिविर से बाहर बुलाया। आज युद्ध की विजय रात्रि है, इसलिए आज उत्सव मनाएंगे। सारे पांडव लोग शिविर से बाहर आए और 5 पांडवों की जगह पांडवों के पुत्र ले गए, जो दिखने में बिल्कुल पांडवों के जैसे थे। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया और इसको लगा ये 5 पांडव सो रहे हैं। 5 पांडवों को समझकर उन पांडवों के बच्चों को मार दिया और उनके सर को लेकर दुर्योधन के पास चला गया। दुर्योधन ने जब ये देखा तो विश्वास नहीं हुआ। अरे, जिन पांडवों को मारने के लिए हम 100 के 100 भाई समाप्त हो गए, तो ये अकेला अश्वत्थामा इन 5 को कैसे मार कर लाया? कैसे मार कर लाया? विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही उन सरों को पकड़ा तो थोड़ा दबाने से वो सर फूट गए। तो यहाँ दुर्योधन को विश्वास हो गया ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। बोले नारायण भगवान की जय। आइए हमारे बीच में हरीश जी घनास से आए हैं। आइए आइए, आगे आइए, आइए आइए। आप सब लोग जानते होंगे, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, बहुत सुंदर वचन गाते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग आए। तो यहाँ दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। जब पता लगा है ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं, तो अब तो दुर्योधन और जोर से रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? हमारे मरने के बाद यही तो वो बच्चे थे जो हमारा तर्पण करते, हमें तिलांजलि देते, लेकिन तुमने तो इन्हें भी मार दिया। अब हमारे मरने के बाद हमारा तर्पण कौन करेगा? और इतना कहते कहते दुर्योधन ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। अब अश्वत्थामा घबराया, पांडव लोग मुझे अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पांडवों के बच्चों को मैंने मार दिया है, इसलिए अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं, क्या करूं? अश्वत्थामा परेशान है, चिंतित है, कैसे प्राणों की रक्षा करूं? और सज्जनों, माता बहनों, यहाँ जब द्रौपदी को पता चला है कि मेरे 5 पुत्र मर गए हैं, तो चित्कार करती हुई यहाँ द्रौपदी मैया
रोने लगी, रुदन करने लगी। अर्जुन ने कहा देवी चिंता मत करो, जिसने भी